नमस्कार, मैं सुजाता मिश्रा जन मीडिया टीवी से। आज हमारे साथ मनोज कुमार गुप्ता जी है और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है शिवलिंग का रहस्य। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटा सा 2 श्लोक आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। कुछ लाइनें हैं। मनो बुद्ध अहंकार चेत्तानि नाहं, न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे, न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायु, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्। ये जो लाइनें हैं निर्वाण षटक की, जो 2 लाइनें हैं सबसे पहली वो ली गई है। और अगर इसकी बात करें तो आदि शंकर जिन्हें शंकराचार्य जो कहा जाता है, उन्होंने 8 साल की उम्र में इस जो निर्वाण षटक है उसका निर्माण किया था। और उनके जो गुरु हैं उन्होंने जब उनसे पूछा था कि आप कौन हैं, आप अपने बारे में बताएं, तब उन्होंने ये लाइनें सुनाई थी उनको। और जिसका कि अर्थ होता है कि ना मैं 5 इंद्रियां हूँ, ना मैं पंच तत्व हूँ, मैं शुद्ध चेतना हूँ, ज्ञान हूँ। तो अगर शिव जी की बात की जाए तो ये लाइनें बहुत ही अच्छी लगती है मुझे उनके ऊपर। और अब शिवलिंग की अगर बात करते हैं तो जो हमारे मंदिर वगैरह होते हैं उसमें मूर्ति जो वहां पे स्थापित की जाती है, एक गोलाकार मूर्ति होती है जिसका कोई मतलब उसमें कुछ ऐसा नहीं होता है कि फेस हो या कुछ हो। मूर्ति मतलब गोलाकार पत्थर होता है। तो उसकी जो प्राण प्रतिष्ठा की जाती है उसके बारे में जो रहस्य है वो आज सर हमें बताएंगे और उन्हीं से अब हम जानते हैं। जी। आप सभी जन मीडिया का बहुत बहुत स्वागत है। सुजाता जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज आपने जो ये टॉपिक रखा है हमारे इस लाइव सेशन के अंदर, शिवलिंग का रहस्य, वास्तविकता ये है कि मुझे नहीं लगता इस संसार के अंदर इस समय वर्तमान में जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी इस शिवलिंग का वास्तविक रहस्य जानता होगा। जी ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शिवलिंग का जो रहस्य है वो इतना गुप्त है, इसे जब तक आपके भीतर वो योग्यता नहीं आती है, आपके किसी के सामने भी प्रकट नहीं किया जाता है। क्योंकि ये सृष्टि का बीज है, ये शिव तत्व है। क्या आप किसी बच्चे के हाथ में रिवॉल्वर देंगे? नहीं, क्या बिल्कुल आप किसी बच्चे के हाथ में गोला बारूद दे देंगे? नहीं। क्या आप किसी बच्चे के हाथ में ऐसा ही चीज दे देंगे जिससे वो बहुत कुछ बदल सकता हो, कर सकता हो, अगर उसके पास में वो योग्यता नहीं है उस चीज को समझने की? जी तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आखिर हम शिवलिंग की जब बात करते हैं तो हमने नाम सुना महादेव, शिव और जी शंकर। एक ही के नाम है, भगवान शिव के ही नाम है। जी तो अगर एक ही नाम है तो फिर 3 नाम अलग-अलग जगह पर प्रयोग क्यों किए जाते हैं? कोई तो कारण होगा। जी ऐसा तो नहीं है कि तीनों का मतलब एक ही है। अगर एक ही मतलब है तो फिर 3 शब्दों की रचना क्यों हुई? हम मनुष्य बेशक कुछ भी कह सकते हैं, हमारे शब्दों का चाहे कोई मतलब हो या ना हो, लेकिन इस धरती पर यदि कोई शब्द उतारा जाता है ब्रह्मांड के द्वारा, ईश्वरीय शक्ति के द्वारा, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है। पहले ऊर्जाओं के लेवल पर उसका निर्माण होता है, फिर उसे इस धरती पर उतारा जाता है। ऐसे ही कोई शब्द नहीं रखा जाता है। इसीलिए जब हम बात करते हैं भगवान शंकर की, तो शंकर का मतलब है शिव और माँ शक्ति, जिन्हें मोहिनी कहते हैं। यानी शिव जी और मोहिनी का जो संयुक्त रूप है जिसे हम अर्धनारीश्वर कहते हैं, यहाँ उस रूप के लिए, जिस शिव के अंदर दोनों शक्तियां समाहित है, उस रूप के लिए हम शंकर शब्द का प्रयोग करते हैं। जब भगवान शंकर, यानी अब दूसरा शब्द आता है महादेव। देवों के देव महादेव जब अपनी गृहस्थ जीवन के अंदर है, माँ पार्वती के साथ हैं, गणेश जी के साथ हैं, कार्तिकेय के साथ हैं, नंदी उनके साथ हैं, हिमालय में हैं, तो यहाँ उन्हें महादेव कह के संबोधित किया जाता है क्योंकि देवों के देव महादेव हैं। लेकिन जब इस धरती के उत्पन्न होने का रहस्य है, इस धरती के उत्पन्न होने का वो विधान है, वो शिव तत्व की उपस्थिति, उसकी उत्पत्ति का रहस्य है,
वहां फिर ये शिव शब्द प्रयोग किया जाता है। यानी शिव वो शक्ति है जो इस धरती की उत्पत्ति का सूत्र है। इसीलिए तीनों नामों के पीछे एक बहुत बड़ी महिमा है। इसीलिए आप देखिए कि अगर हमने शिव परिवार भी कहीं पर स्थापित किया है, तो वहां भी भगवान शंकर की या भगवान महादेव की मूर्त नहीं होती है, वहां भी शिवलिंग ही होता है। भाई माँ पार्वती को वहां पर हमने विराजमान किया, गणेश जी को किया, कार्तिकों को किया, हमने नंदी को वहां बिठाया, तो भगवान शंकर की भी तो मूर्त हम वहां रख सकते हैं। क्या दिक्कत है? लेकिन वहां ऐसा नहीं होता। परिवार के बाकी सभी सदस्यों की मूर्त है, लेकिन भगवान शिव को वहां शिवलिंग के रूप में ही स्थापित किया जाता है, क्योंकि भगवान शिव इस धरती का बीज है, इस संसार की उत्पत्ति का बीज है। हम सब में वो शिव तत्व मौजूद है, इसीलिए हमारा कनेक्शन सीधे सीधे शिव से है। इस धरती पर कोई भी प्राणी ऐसा नहीं हो सकता जिसका संबंध शिव से ना हो, शिव तत्व से ना हो, क्योंकि बिना शिव तत्व के तो हम इस संसार में आ ही नहीं सकते। इस संसार को छोड़िए, हम किसी भी योनि के अंदर नहीं जा सकते हैं अगर हमारा संबंध शिव तत्व से ना हो तो। अभी बात मैंने आप लोगों के सामने रखी है, तो इस बात को मुझे प्रमाणित भी तो करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं कि मैंने कहा और आप मान लें। तो यहाँ पर हमने किस बात सुनी होगी, आत्मा अजर अमर है। हाँ जी। अगर शिव से सब उत्पन्न हुए हैं, तो शिव तो इस धरती का बीज है, तो वो तत्व हमारे अंदर मौजूद है और उसी तत्व को हम आत्मा कहते हैं। अब ये तत्व हमारे साथ कनेक्टेड है, ये हमसे कभी अलग हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर हम में गुण है, श्रेष्ठ गुण है, तो हम देवताओं की श्रेणी में आते हैं, देवों की श्रेणी में आते हैं। अब देव और देवताओं की श्रेणी में आएंगे तो वो भी तो महादेव के अधीन है, तभी तो हम कहते हैं देवों के देव महादेव। तो अगर आपकी गुणवत्ता उस लेवल की है, आप उस श्रेणी में आते हैं, तब भी आपके उस तत्व का संबंध सीधे सीधे महादेव से है। आप महादेव से अलग नहीं हो सकते, क्योंकि देवों के देव महादेव है और देवता अजर अमर होते हैं। ठीक है, इसीलिए उनका सीधा सीधा संबंध शिव से है। अब मान लीजिए आपके गुणों में, आपके सद्गुणों में कुछ कमी हो रही है, तो फिर आप देवताओं की श्रेणी से गणों की श्रेणी में आ जाते हैं। भगवान शिव के पास में आपने देखा होगा वहां गण भी होते हैं। तो अगर गुणों में, हमारी गुणवत्ता में कुछ कमी आई है, तो हम देवताओं की श्रेणी से गणों की श्रेणी में आते हैं। अब गण बन गए, तब भी हम शिव के अधीन हैं, सारे गण शिव के अधीन हैं। अब गणों की अगर गुणवत्ता में भी हमारे अंदर कमी आ गई है, तो फिर हम मनुष्यों की श्रेणी में आ जाते हैं। तब हमें संसार में आकर के जन्म मरण लेना पड़ता है, यानी जन्म भी लेना पड़ता है और मृत्यु को भी प्राप्त होना पड़ता है। जब हम इस धरती पर आते हैं, तब भी हमारे अंदर वो शिव तत्व विद्यमान होता है। और वो शिव तत्व जब हमारे भीतर होता है, इसके पीछे मैं आगे बताऊंगा कहाँ होता है, कैसे होता है, लेकिन तब भी हमारे भीतर वो शिव तत्व होता है। हमारा संबंध उस शिव के साथ जुड़ा हुआ होता है। अब इस मनुष्य के अंदर, इस योनि के अंदर भी अगर हमने अपने जीवन के अंदर श्रेष्ठ गुणों को हासिल किया है, तो हमारी गति पुनः सुधरती है, हम गण या देवताओं की श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन मान लीजिए हम इस मनुष्य योनि में आने के बाद भी हमारी गुणवत्ता और नीचे के लेवल पर चली गई है, तो फिर हम प्रेत योनि, इन योनियों में जाते हैं, निम्न योनियों में चले जाते हैं। अब मनुष्य योनि के अंदर है, गुणवत्ता को हमने स्वीकार किया, हम उससे ऊपर की श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन यहां पर भी हमारा जो शरीर है, ये राख होता है, शमशान में इसे भी जला दिया जाता है। इसीलिए महादेव शमशान में भी है। हम राख बन गए, उस राख को भी महादेव अपने शरीर पर भस्म के रूप में लगा लेते हैं। यहां भी वो तत्व, क्योंकि तत्व समाप्त हो ही नहीं सकता, तो राख बनकर के भी हमारे अंदर वो तत्व रहता है। इसलिए उस राख को भी शिव स्वयं समर्पित कर लेते हैं, अपने ऊपर लगा लेते हैं। तो यहाँ शिव के शरीर पर भस्म लगाने के पीछे भी यही है कि हम मनुष्य योनि के अंदर जो तत्व हमारे अंदर है, ये तत्व भी शिव को समर्पित है। हम राख बनकर के भी उस तत्व से अलग नहीं हो सकते। अब जब इस गति से भी हम नीचे की गति में चले गए, प्रेत योनि में चले गए, और योनियों में चले गए, 84 लाख योनि में चले गए, तो वहां पर भी आप देखिए भूत प्रेत पिशाच सभी अघोरी जितने भी हैं,
ये सब भी तो शिव के आगे समर्पित हैं, शिव की ही तो लीला का हिस्सा है, शिव की सेना का ही तो हिस्सा है। इसीलिए शिव के साथ में चाहे देवता हो, चाहे गण हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे हम मनुष्य योनि के अंदर भी राख बन जाएँ या फिर प्रेत योनि में चले जाएँ, हम किसी भी अवस्था में आ जाएँ, हमारा संबंध शिव से कभी अलग होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे भीतर वो तत्व है जो शिव तत्व है और शिव तत्व अमर तत्व है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी आत्मा अजर अमर है, क्योंकि हमारा अस्तित्व चाहे जिस भी अवस्था में रहे, हमारा संबंध कभी शिव से अलग हो ही नहीं सकता। क्या ये रहस्य लोगों को पता है? क्या हम जानते हैं शिव भस्म क्यों लगाते हैं? हमने सुना है, हाँ, माँ पार्वती थी, उनको ऐसे-ऐसे हुआ, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको समाप्त कर दिया, फिर ऐसा हुआ। तो वो तो एक बार हुआ होगा ना। लेकिन आज भी महाकाल के मंदिर के अंदर क्यों भस्म चढ़ाई जाती है? आज वो प्रतीक रूप में भी क्यों है? और वो भस्म क्या माँ पार्वती की होती है? ताजा मुर्दा जो सुबह-सुबह वहाँ पर जलाया जाता है, उसकी भस्म आती है और रोज नए भस्म आती है, नए मुर्दे की भस्म आती है। हम मनुष्य की भस्म भी शिव अपने तन पर लगाते हैं, एक प्रतीक है हमारे सामने कि हम बेशक चाहे राख हो गए, तब भी हमारा तत्व शिव से अलग नहीं हो सकता। अब बात करते हैं शिवलिंग की। ये जी। तो मैंने आपको पहले इसलिए बताया ताकि हम ये समझे कि हम किस कॉन्सेप्ट पर बात करने जा रहे हैं, किस महानता के विषय में हम बात करने जा रहे हैं। अब बात आती है शिवलिंग की। सर, अगर एक किसी क्वेश्चन चीज मैं की पूछना जी, चाहूंगी यहाँ पे। जैसे आपने गढ़ों की बात की कि जब हमारे जो कर्म होते हैं, गढ़ों मतलब नीचे आ जाते हैं तो हम गढ़ बन जाते हैं और फिर हमारा जन्म यहाँ पृथ्वी पे होता है। तो एक मतलब कुंडली में अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे भी गढ़ होता है और वहाँ पे जी, लिखा जी, होता है मनुष्य और जी, राक्षस जी, और जी, एक जी, साथ जी, पशु होते हैं। जी। तो सर, क्या ये वही चीज है या ये जी, ये अलग वही है? गणों की श्रेणी में भी आते हैं। उसमें भी कई जी। श्रेणियाँ हैं। हम कहते हैं ना हाँ। राक्षस गण है, इसका तो देवता गण है, इसका मनुष्य। ये जो गण है हमारे, जो हम ज्योतिष के अंदर इसका प्रयोग करते हैं, ये गण का मतलब वही है। मैंने कहा ना इस प्रकृति की सारी चीज़ शिव को समर्पित है। हर चीज़ शिव को समर्पित है। शिव से उत्पन्न है और शिव में समाहित है। इसीलिए शिव के अलावा इस धरती पर और कुछ भी नहीं है। अब जब बात हम शिव की करते हैं, तो बात आती है कि शिवलिंग की स्थापना। तो अब जी। मुझे बताइए कि अगर किसी भी चीज़ को आपको अपने लिए चाहिए, प्रकट करना चाहते हैं, तो एक प्रोसीजर तो होगा। हाँ जी। हमारे वातावरण के अंदर ऑक्सीजन है, जी। हम श्वास लेते हैं, जी। तो अंदर हमारे क्या है? फेफड़े हैं। हाँ जी। सारी हवा हम अंदर लेते हैं, लेकिन वो फेफड़े उसमें से ऑक्सीजन लेते हैं, बाकी सबको जी। बाहर निकाल बाकी देते हैं। एक फ़िल्टर जी। होता है ना फ़िल्टर। हाँ जी। अगर हमें इस एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन चाहिए, हमें इसको स्टोर करना है, तो कैसे होगी? ऑक्सीजन प्लांट देखा है आपने? एक प्रोसीजर है वहाँ पर भी। तो अगर इस ब्रह्मांड का वो तत्व है, उसको धरती पर स्थापित होना है, तो क्या कोई विधान नहीं होगा? कोई तरीका नहीं होगा? कोई प्रोसीजर नहीं होगा? होगा ना? जी। जी। भाई अगर हम कहते हैं कि हम सूर्य से बिजली बनती है, तो क्या सूर्य से ऐसे ही बिजली बन जाएगी? आपको पैनल बनाने पड़ेंगे ना? पैनल्स हम बनेंगे कहते जी, हैं पानी से पानी से बिजली जी। बनती है, तो क्या टरबाइन नहीं बनाना पड़ेगा? जी, बनाना हम कहते हैं पड़ेगा। न्यूक्लियर से बिजली बनेगी, तो क्या वहाँ पर रिएक्टर नहीं होते हैं? तो किसी भी जी। प्रोसीजर को करने के लिए आपको एक प्रोसेस तो चाहिए ना? हाँ जी। ऐसे ही उस शिव तत्व को भी प्रकट करने के लिए, स्थापित करने के लिए एक प्रोसीजर तो चाहिए। इसीलिए शिवलिंग एक तरीके से समझ लीजिए वो रिएक्टर है, वो प्रोसीजर का वो आप मान लीजिए वो लैब है, जहां पर उस तत्व को प्रकट किया जाता है। अब आप कहेंगे कैसे होता है? तो आप एक बात समझिए, शिवलिंग की जब हम बात करते हैं, बहुत से लोग कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। यहाँ मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर बताता हूँ, शिवलिंग का मतलब शिवलिंग ही है, उसका कोई और मतलब नहीं है। क्योंकि मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी के द्वारा ही ऊर्जाओं का विस्तार होता है। इसीलिए हर देवता के साथ देवी है, महादेव के साथ मोहिनी है, वो अर्धनारीश्वर रूप में आती है। भगवान विष्णु के साथ भी है, ब्रह्मा जी के साथ भी है। और इसीलिए आप जब स्टार पैटर्न देखेंगे, एक आप त्रिभुज बनाइए, एक नीचे की तरफ उसकी नोक है, एक की ऊपर की तरफ नोक है, उन दोनों को मिलाइए तब एक स्टार पैटर्न बनता है।
जी। ये मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी का कॉम्बिनेशन है जो स्टार क्रिएट करता है, एक एनर्जी का फॉर्म करता है। इसीलिए शिवलिंग जो है वो शिव तत्व है और जो योनि है वो फीमेल एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। लेकिन ये वो प्रक्रिया नहीं है जो हम मनुष्यों के समझ में आती है, जैसे हम बात समझते हैं लिंग और योनि का, या वो संबंध नहीं है। आप देखिए, योनि की जो जलेरी जिसे बोलते हैं हम, उसके नीचे भी आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न देखा है इस तरह से। यानी पहले विष्णु चौकी की स्थापना होती है, उसके बाद में जलेरी होती है और उसके बाद में उस पर शिवलिंग स्थापित किया जाता है। और ये केवल हमने एक प्रतीक रूप में बनाया। अब यहां पर उस शिव तत्व को जागृत करने का एक विधान भी है। इस विधान के द्वारा उसे जागृत किया जाता है। यहां जागृत करने के पश्चात वो अपनी ऊर्जाओं के विस्तार से, जिस कामना से आपने शिवलिंग को स्थापित किया है, यहां अब आपका वो कार्य संपन्न होता है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। भगवान राम ने जब लंका पर चढ़ाई करनी थी, समुद्र से रास्ता मांगा, समुद्र ने नहीं दिया। जी। लक्ष्मण जी ने कहा, भगवान को कहा, आप सुखा क्यों नहीं देते? जी। तो भगवान राम तो जानते थे ना कि एक बाण चलाना उनके हाथ में है, कर देंगे, लेकिन इसके पीछे प्रकृति का कितना बड़ा नुकसान होगा। तो प्रकृति का नुकसान क्या परमात्मा कर सकते हैं, ईश्वर कर सकते हैं? नहीं। तो यहां उन्होंने रामेश्वरम के अंदर भगवान शिव की स्थापना की, समुद्र किनारे शिवलिंग बना करके। यहां उन्होंने स्थापित करने के बाद उस तत्व को वहां प्रकट किया। किस उद्देश्य से किया? कि यदि मुझे समुद्र सुखाना पड़ा तो इस समुद्र के असंख्य जीवों की उत्पत्ति समाप्त हो जाएगी। ये उत्पत्ति, ये नियम खंडित ना हो, इसीलिए पहले उन्होंने शिव तत्व का आवाहन किया और उसके पश्चात उस शिवलिंग को उस जल के अंदर समाहित कर दिया। यहां से उस जल के अंदर उस शिव तत्व की गुणवत्ता आ जाती है। यहां यदि अब भगवान को समुद्र सुखाना भी पड़ा तो इस समुद्र के जीवों की उत्पत्ति बाधित नहीं होगी। ये वो विज्ञान का नियम है। जैसे यदि हम हजारों पेड़ काटने की मेरे को नौबत आ जाए, मान लीजिए, अब कैसे लगाएंगे पेड़? तो यहां उसके फल का बीज हम सुरक्षित रख सकते हैं ना। जी। दोबारा जरूरत होगी उस बीज को हम धरती पे डालेंगे तो वापस से पेड़ बन जाएगा। एक प्रोसीजर है। उसी तरह से उस शिव तत्व के द्वारा भी भगवान राम ने उस समुद्र के जीवों की जो उत्पत्ति है वो समाप्त ना हो जाए, इस उद्देश्य से वहां पर रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की थी। वरना भगवान राम को शिवलिंग की स्थापना करने की जरूरत क्या थी? और वो भी युद्ध के समय पर, जब लंका में चढ़ाई करनी है। ये जी। वो शिवलिंग के रहस्य हैं जिन्हें हर कोई नहीं जानता। इसीलिए वैदिक समय पर जितने भी ऋषि होते थे, मुनि होते थे, तपस्वी होते थे, वो लोग किसी विशेष परमार्थ के कार्य के लिए जब शिव तत्व का आवाहन करते थे तो किसी ऐसे ही गुप्त स्थान पर भगवान शिवलिंग के स्थापना करते थे। उसके बाद उनका आवाहन करते थे। उनके आवाहन का भी एक नियम है। उसके बाद वो शिव तत्व सक्रिय होता है और फिर जिस कामना से हमने उसकी स्थापना की है, यहां से उसकी वृद्धि होती है। इसीलिए आपको पुराने खंडरों में, आपको गुफाओं के अंदर शिवलिंग मिलेंगे, लेकिन वहां उस शिवलिंग के साथ आपको बाकी कुछ नहीं मिलेगा। ना पार्वती मिलेंगी, ना गणेश मिलेंगे, ना नंदी मिलेंगे, ना और कोई मिलेगा। गुफाओं की मैं बात कर रहा हूं। उसके बाद में फिर प्राचीन मंदिरों को आप देखेंगे तो वहां पर भी शिवलिंग स्थापित है। बहुत छोटा सा कमरा होगा, मुश्किल से 10 बाय 10 का भी नहीं होगा। कोई खिड़की नहीं होती है, एक छोटा सा गेट होता है, उसमें भी आपको झुक के जाना है और बाहर नंदी बैठे होते हैं। नंदी सुरक्षा के लिए बैठे होते हैं। ये उससे आधुनिक समय की बात बता रहा हूं, उससे थोड़े और आगे के समय की बात बता रहा हूं, जब राजा लोग भी किसी विशेष उद्देश्य से शिवलिंग की स्थापना करते थे, तब यह नंदी उनके साथ जुड़ने लगे। फिर उसके बाद शंकराचार्य को यह आदेश हुआ कि एक आम व्यक्ति को भी इस शिवलिंग के रहस्य से अवगत कराया जाए। ये कार्य किसने किया था? भगवान श्री कृष्ण ने किया था। उन्होंने इस संसार में, चूंकि अब कलयुग आने वाला था, इसीलिए उन्होंने कहा कि इस शिव तत्व को
सक्रिय रखना जरूरी है, क्योंकि इस कलयुग के बाद जब धर्म युग आएगा तो इसकी पुनः आवश्यकता होगी और इस धरती से इस तत्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। अगर धरती से तत्व समाप्त हो जाएगा तो धरती समाप्त हो जाएगी, लेकिन इस तत्व को सुरक्षित रखना जरूरी है, क्योंकि कलयुग के अंदर इस तत्व के साथ छेड़छाड़ भी की जाएगी, इसके साथ बदसलूकी की जाएगी, इसके सम्मान में कमी की जाएगी। ये वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने पहले शंकराचार्य की उसकी जो स्थिति थी, यानी कि कहेंगे कि शंकराचार्य की पद की सृजना उन्होंने की। अब कहेंगे पहले शंकराचार्य कौन थे? तो मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, आज फिर बताता हूं। मदनपुर गांव के वहां के राजा, मदनपुर राज्य था, उसके राजा मदन दास को उन्होंने आदेश किया। और मैंने कहा ना, इस प्रक्रिया के अंदर दोनों एनर्जी की आवश्यकता होती है, तो भगवान श्री कृष्ण ने राधा के साथ में उस दोनों एनर्जी के साथ मिलकर के यहां उन्होंने उस शिव तत्व को सक्रिय किया। इस शिव तत्व के सक्रिय में दोनों ऊर्जाओं का होना आवश्यक है। ये बहुत ऐसा बड़ा विज्ञान है, यहाँ संभोग नहीं होता, शारीरिक क्रियाएं नहीं होती है, ये वो आवाहन है जिसके संदर्भ में आज का इंसान समझने की ताकत भी नहीं रखता है। तो यहां भगवान श्री कृष्ण ने उस शिव तत्व को पुनः स्थापित किया और उसके बाद मदन दास जी को यह आदेश किया कि आप इसे लेकर के मिडिल ईस्ट में जाइए, यानी कि जहां मक्का मदीना जो एरिया है ना, मुस्लिम एरिया, वहां उन्होंने उनको भेजा और खुद ने वहां तो स्थापित किया ही था मदन दास जी के द्वारा, साथ में वहां भेजा, क्योंकि उन्हें पता था कि ये आगे जाकर के क्या चीज कैसे होने वाली है। तो मदन दास जी उस शिवलिंग को लेकर के उस जगह पर गए और वहां जो लोग थे उन्हें कहा कि आपका ये ओहदा है, आपको ये ओहदा दिया जा रहा है, आप शंकराचार्य का ओहदा दिया जा रहा है, आप इस शंकर के इस तत्व की सुरक्षा करेंगे, ये ओहदा आपको दिया जा रहा है ईश्वर के द्वारा। तो यहां से उन्हें यहूदी के नाम से जाना गया और चूंकि मदन दास लेकर आए इसलिए उस जगह का नाम मदीना पड़ा। तो अब वहां पर उन्हें एक आदेश और किया गया कि समय आने पर हिंद से कोई हिंदल वली आएंगे, तब तक तुम्हें इसकी सुरक्षा करनी। जब तक उसकी सुरक्षा हुई कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब वहां उनकी सुरक्षा के अंदर व्यवधान पैदा होने लगा तो यहां मोहम्मद साहब को भी अंतर जगत में ले जाकर के ये आदेश दिया गया, ये आदेशित किया गया कि आपको इसकी सुरक्षा करनी है, इसलिए अपनी काली कमली से उसको ढक के रखा करते थे। जब लोगों को पता लगा अरे ये क्या चीज है, जब लोगों ने उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया तो उन्होंने उन्हें काबा के अंदर चुनवा दिया ताकि किसी को पता ना लगे। इसीलिए काबा में शिवलिंग है, ये बात सत्य है। और स्वयं हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, हमारे जो मुस्लिम संप्रदाय से आते हैं, उनको ये पता होना चाहिए स्वयं मोहम्मद साहब ने उन्हें वहां सुरक्षित रखा है। और चूंकि उनको पता है कि हिंद से कोई हिंदल वली आएंगे, अब ये बात उनको समझ में आई नहीं कि हिंदल वली किस लिए आएंगे, रहस्य तो जानते नहीं थे। इस खोज के अंदर वो हिंदुस्तान आए, हिंदुस्तान आकर के उनको यहां से हिंदल वली की खोज करनी थी कि वो हिंदल वली कौन होगा जो आएगा। अब ये बात तो समझ में आई नहीं, अब यहां पर हिंदल वली की खोज की जगह गजवाए हिंद हो गया। तो ये वो रहस्य है शिवलिंग का जो हमें नहीं पता है। और फिर थोड़े समय के पश्चात वहां पर फिर 4 शंकराचार्यों की स्थापना, 4 अलग अलग दिशाओं में 4 शंकराचार्य, 4 मठों की स्थापना की कि आप इस शिवलिंग के सत्य को दुनिया के सामने रखें। और ऐसी नौबत क्यों आई? क्यों आई ऐसी नौबत? क्योंकि हमारे हिंदू संस्कृति के अंदर एक ऋषि हुए हैं जिनका नाम है कणाद ऋषि। कणाद ऋषि थे, वो अणु से परमाणु तक का विज्ञान जानते थे। जब उन्होंने इतने बड़े रहस्य को उन्होंने समझा, जाना, तो उन्हें लगा कि ये रहस्य तो मैं जानता हूं, क्योंकि हर ऋषि किसी न किसी चीज में अनुसंधान किया करते थे, उनका योगदान हुआ करता था। ऋषि परंपरा इसीलिए होती थी, जैसे हम आजकल साइंटिस्ट बोलते हैं, वैसे ही हमारे उस वैदिक संस्कृति के अंदर ऋषि परंपरा होती थी। ऋषि मतलब साइंटिस्ट,
तो इस ब्रह्मांड के तत्वों के विस्तार के बारे में खोज किया करते थे, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो अनंत है, अनंत के साथ साथ ये विस्तार भी ले रहा है। तो इस विस्तार के साथ किन नई चीजों की उत्पत्ति इस धरती पर हो रही है, खोज हो रही है, उनके बारे में अनुसंधान करना, उनके फायदे को दुनिया के लिए लेकर आना, ये काम ऋषियों का होता था। तो अणु से परमाणु की खोज उन्होंने की। अब यहां उनके मन में आता है, अरे ये सब तो मैंने ही तो ढूंढा है, मैंने ही तो इजाद किया है। अब मैं क्यों गणपति की महिमा गाऊं? कि सारा ज्ञान विज्ञान सनातन का ज्ञान जो है, प्रथम सनातन ऋषि भगवान गणपति है, प्रथम ज्योतिषी भगवान गणपति है। मुझे क्या जरूरत है बताने की? वेद व्यास की भूमिका में भगवान गणपति रहे हैं। तो भगवान गणपति इस सृष्टि के विज्ञान को डिकोड करते थे, और डिकोड करने के बाद वेद व्यास जी उसकी व्याख्या करते थे। व्याख्या से सार, सार से सारांश, सारांश से तत्व निकलता था, तब जाकर ये धरती पर लागू होता था। तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके बारे में आज कोई जानता भी नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया होती थी ऋषियों के द्वारा होती थी, तो कणाद ऋषि ने क्या किया? इस ज्ञान को अपना बता करके दुनिया के सामने रखना शुरू कर दिया। और जब आप सत्य के साथ छेड़छाड़ करेंगे, तो कुछ लोग प्रश्न तो करेंगे। अब प्रश्न करेंगे तो आपको लगेगा कि अरे लोग मुझसे नाराज ना हो जाए, तो आप कुछ अपनी बातें भी वहां शामिल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आज आपके सामने शिवलिंग के रहस्य पर बात कर रहा हूं। अब मुझे लगे कि लोग ये माने कि अरे देखिए सनातन ऋषि ने आपको ये रहस्य बताया है, लोग मेरे बारे में जाने, तो मैं क्या करूंगा? मैं उन शब्दों का प्रयोग करूंगा जो लोगों को अच्छी लगे। मैं वो सत्य बोलूंगा ही नहीं, ताकि किसी को कोई पीड़ा हो, तकलीफ हो। लेकिन मेरा काम ये नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आपका विषय हो सकता है, ये मेरा विषय नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान मेरा नहीं है, ये गणपति का ज्ञान है। ये प्रथम सनातन ऋषि गणपति का ज्ञान है, ये विधा गणपति की है, तो उन्हीं के नाम से ही तो कही जाएगी। लेकिन कणाद ऋषि ने ये नहीं किया, तो लोगों ने फिर, अब शिवलिंग का रहस्य है, योग्यता के आधार पर ही दिया जाता था, समझा जाता था, हर किसी के आगे नहीं कहा जाता था। तो यहाँ कणाद ऋषि ने फिर इनको अयोग्य लोगों के सामने भी कहना शुरू कर दिया। यहां से बात बिगड़ना शुरू हो गई। कुछ लोग तो परिहास भी तो उड़ाएंगे, जैसे आज की डेट में लोग उड़ाते हैं शिवलिंग के बारे में। जी। अरे ये तो लिंग है, ये तो योनि है। कई मुस्लिम भाई लोग हैं जो, मेरे वीडियो है सोशल मीडिया पर लोगों के, जहां वो भगवान शिवलिंग के, इसके शिवलिंग के बारे में बड़ी अजीब सी बातें कर रहे हैं। यहां तक कि वो शिव महापुराण को कोट करके कहते हैं, देखो ऋषियों के सामने उनका लिंग काट दिया था, ऐसे धरती पर गिर गया, वो चलने लगा, और बड़ी अजीबोगरीब बात करते हैं वो लोग। वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। नहीं, शिव पुराण पढ़ा है मैंने, तो है इसमें ये चीजें वर्णित है। है ना? अब मुझे बताइए, हाँ, अब मुझे बताइए, ये जो छेड़छाड़ है, मैंने कहा ना, व्याख्या कैसे करेंगे, सार कैसे निकालेंगे, सारांश कैसे निकालेंगे, तत्व कैसे निकालेंगे किसी बात का? जब तक गणपति की कृपा नहीं होगी, आपकी मति में स्वयं गणपति विराजमान नहीं होंगे, आप उस चीज को समझ ही नहीं सकते। तो जरा उनसे पूछिए कि फिर खतने को आप धर्म के साथ जोड़कर कैसे देखते हैं? वो भी तो लिंग है। क्यों खतना करते हैं? अरे क्या संबंध है इसका धर्म से? आपका प्राइवेट पार्ट है, उसको जैसे मर्जी वैसे रखें आप जी। लेकिन खतना आपके धर्म के अंदर शामिल क्यों किया गया? इसका जवाब तो ढूंढिए पहले। इसके जवाब की गहराई में जाएंगे तो आपको शिवलिंग का रहस्य समझ में आ जाएगा। और शिव महापुराण के अंदर ये इतनी बड़ी छेड़छाड़ की गई है, इतने बड़े सनातन रहस्य को, सनातन सत्य को इतनी अभद्र भाषा के साथ उसमें न जाने कब शामिल कर दिया गया कि आज हमारे सामने जब वो बात रखी जाती है तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि झूठ शामिल कर दिया गया। तो ये कार्य जब कणाद ऋषि ने किया, अब बात आती है कि आपने शिवलिंग का रहस्य ऐसे लोगों को बता दिया, अब उनके समझ में तो कुछ आएगी नहीं, क्योंकि शिवलिंग बनाने के बाद उसको जागृत भी तो किया जाता है, तभी तो शिव तत्व सक्रिय होता है। मेरी इस बात की प्रामाणिकता के लिए मैं बताता हूं, रावण ने भगवान शिव से शिवलिंग लिया, पहले वहां उसने अभिमंत्रित किया, उसको जागृत किया, जागृत करने के पश्चात लंका लेकर जा रहा था, भगवान ने कहा इसको बीच में रख मत देना कहीं भी जमीन पर।
जहां रख दोगे वहीं जड़ हो जाएगा, वापस उठा नहीं पाओगे। ये तत्व है, धरती के संपर्क में आते ही ये सक्रिय हो जाएगा। तो भगवान गणेश जी ने फिर क्या किया था? क्योंकि रावण अयोग्य व्यक्ति था, रहस्य जान गया लेकिन अयोग्य व्यक्ति था, उसके साथ छेड़छाड़ करना चाहता था, अपने आप को सर्वे सर्वा बनाना चाहता था। गणपति तो जानते हैं, क्योंकि गणपति तो सबकी मति में विराजमान है। आप क्या सोच रहे हैं, भगवान गणपति से छुपा है क्या? तो भगवान गणपति ने वहां पर, उसको लघु शंका लगती है, बालक का रूप लेकर आता है, आपने कहानी सुनी होगी, जी और जी उसको जी। वही रख देते हैं। रावण जब आता है, देखता है, अरे शिवलिंग तो नीचे रखा है, बालक है नहीं, उठाने की कोशिश करी, उठा नहीं पाए। क्योंकि अगर वो रावण वो शिवलिंग वहां ले जाता तो फिर वो क्या करता, उस शिव तत्व को सक्रिय करता। उसके लिए उसे एक ऐसी ही ऊर्जा की आवश्यकता होती जो उनके साथ बैठ करके उस शिव तत्व की पूजा में सम्मिलित होते। और वो कौन थी? माता सीता, उस धरती पर उस समय पर। उसी शिव तत्व की सक्रियता के लिए ही माता सीता का रावण ने हरण किया था। जी अगर जोर जबरदस्ती से अगर वो माता सीता को ले जा सकता था क्या? ताकत थी उसमें? जरा सोचिए, हम देखते हैं अशोक वाटिका में रावण आ रहा है, माता ने एक तिनका उठाया, रावण रुक जाता है। अरे तिनके से रावण यहाँ रुक गया और वहां जोर जबरदस्ती करके उन्हें विमान में उठाकर ले आएगा। दोनों जी कितनी अलग अलग बात है। जी, बिल्कुल जबकि भी नहीं वास्तविकता समझ यह है कि रावण ने भगवा धारण किया और जाकर माता सीता को कहता है कि आपको राम ने बुलाया है, राम संकट में है, आपको राम ने बुलाया है। अब राम बुलाए और सीता ना जाए, ऐसा हो सकता है? जी यहां रावण पर विश्वास करके माता सीता चल देती है क्योंकि राम ने बुलाया है। यहां उसने पहली बार भगवा पहन करके झूठ, कपट, आडंबर, द्वेष, ये सारी चीजें उसने वहां अप्लाई करी है। यहां से भगवा भी दूषित हो गया। माता सीता को धुंध मार्ग से लेकर जा रहा है, जटायु को पता लग जाता है। अरे राजा निहत्थे पर कभी वार नहीं करते, रावण ने जटायु का भी वध कर दिया, जी। हथियार उठाया ना उस पर, हाँ राजा जी का धर्म है। जी तो रावण से बड़ा कायर तो कोई हो नहीं सकता। रावण कहां वीर था? वीर होता तो क्या निहत्थे पर वार करता? वीर होता तो क्या भगवा पहन करके झूठ बोलता माता से? धुंध मार्ग से जब अशोक वाटिका में ले आया, लंका में ले आया, वहां आकर के उनको माता को पता लगता है ये तो मेरे साथ छल कर दिया इसने। अब वहां वो मनाने की कोशिश कर रहा है कि किसी तरह से सीता मान जाए, मेरे साथ उस शिव तत्व को सक्रिय करने में, मेरे साथ पूजा में सम्मिलित हो। लेकिन माता सीता तो क्या कहें, वो तो साक्षात देवी है। तो ये मैंने बात आपके सामने इसलिए रखी ताकि प्रामाणिकता के साथ बात आपके सामने रखूं। किस कहानी के अंदर कहां कौन सा सत्य है और कहां क्या असत्य है, ये आपको जब सनातन समझ में आएगा तो आप पहचान पाएंगे, उसके बिना नहीं पहचान पाएंगे। जी तो ये शिव तत्व जब सक्रिय होता है तब जाकर के ये उस उद्देश्य की पूर्ति के अंदर सहायक होता है, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने इसकी स्थापना की। इसका एक विधान है। जी इसीलिए कणाद ऋषि ने जब ये गलती की, रहस्य तो पता था, लोगों को बता दिया, जिनको समझ में नहीं आया उन्होंने इसका प्रयास उड़ाना शुरू कर दिया। अब इस बात से मां पार्वती नाराज हो गई, क्योंकि आपने इतना बड़ा अपराध कर दिया है, उस महान शिव तत्व की आपने इतनी बड़ी बेइज्जती की है, उनके साथ इतना बड़ा अनादर किया है कि आपको माफी नहीं मिल सकती। यहां मां पार्वती ने कणाद ऋषि को श्राप दे दिया कि आज के बाद आप इस विधा का प्रयोग नहीं कर पाओगे। अब कणाद ऋषि को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। अब गलती का एहसास हो रहा है, तब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ पर फिर अब शिवलिंग के साथ में मां पार्वती को बिठाकर, गणपति को भी, कार्तिकेय को भी, और ये मतलब किसी तरह से वो लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो एक बार आपने अयोग्य व्यक्ति को यदि ये ज्ञान दे दिया, सत्य का, रहस्य का पता लग गया, तो वो बहुत बड़ा दुरुपयोग करता है। यही जी दुरुपयोग विश्वामित्र जी ने भी किया था। अच्छा विश्वामित्र जी को भी रहस्य पता लगा शिवलिंग का, तो विश्वामित्र जी ने क्या किया कि अरे मैं जान गया,
अब मेरे अलावा कोई और नहीं जानना चाहिए, इस ज्ञान का प्रयोग केवल मैं करूंगा, क्योंकि ब्रह्मांड की चाबी है ये। तो विश्वामित्र जी ने जितने भी उस समय पर राजा थे, इस रहस्य को जानने वाले थे, सबका वध कर दिया, क्षत्रिय विहीन कर दिया इस धरती को। ऋषि जानते थे या राजा जानते थे? राजा ही ऋषि होते थे। राजाओं को भी ये विश्वामित्र तो शिवलिंग का राजा ही रहस्य पता, हाँ, राजाओं को भी रहस्य पता होता था। तभी तो ईश्वरीय व्यवस्था के तहत पूरी राज व्यवस्था होती थी। जी। ये ऐसा हमारा सनातन का ज्ञान विज्ञान है, जिसके बारे में यदि आज हम अनुसंधान करने लगे, तो हम मनुष्य अपने आप को आज के डेट में उस सनातन के आगे इतना बौना पाएंगे, जैसे हिमालय के सामने एक चींटी को रख दीजिए आप, तो कितनी बड़ी एक डिफरेंस होगी, आप समझ लीजिए। उतना ही हमारा विज्ञान जो आज का है वो चींटी है, और सनातन का ज्ञान ये हिमालय है। जिस दिन आपको रहस्य पता लग गया, उस दिन आपको पता लगेगा कि सनातन का रहस्य तो इतना बड़ा, इतना महान रहस्य है, और हमारा विज्ञान, जिस विज्ञान पर आज हम गर्व कर रहे हैं, वो मात्र चींटी के समान है। हर चीज, एक एक चीज, ये कोई फिलॉसफी नहीं है, मैंने कह दिया आपने मान लिया। ये शिव तत्व क्या है, कैसे जागृत होता है, कैसे सक्रिय होता है, इसका भी विधान है, मैं जानता हूं। ऑन कैमरा बोल रहा हूं ये बात। लेकिन इस रहस्य को जानने का अधिकारी वही है जो उसके जो योग्य है। ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करता है, और उसके मन में, वचन में ये होना चाहिए कि मैं कभी इस तत्व का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अब चूंकि जब सनातन स्थापित होना है, तो क्या इस धरती पर उस सनातन का सत्य नहीं आएगा दुनिया के सामने? सर आएगा ही। हर चीज के पीछे एक कारण है, ऐसे ही नहीं है। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था विश्वामित्र जी पर, लोगों ने कहा आपने इतने महान ऋषि को ऐसा कह दिया। अरे भाई, विश्वामित्र जी की पूरी कहानी तो सुनो। राजा थे, जी। जी। एक बार युद्ध के बाद वहां से जा रहे थे, ऋषि के आश्रम में रुके, कहा कि हमें भोजन करना है। उन्होंने कहा बिल्कुल आप बैठिए, नाम वशिष्ठ मेरे को ऋषि। याद नहीं आ रहा हाँ। ऋषि का। अगस्त ऋषि वशिष्ठ होगा, ऋषि। सर वशिष्ठ, हाँ, वशिष्ठ। वशिष्ठ हाँ, ऋषि। वशिष्ठ ऋषि। तो उन्होंने कहा ठीक है, बिल्कुल आप और हाँ, बैठिए। उन्होंने भोजन की उनकी व्यवस्था बात। कर दी। उन्हें उन्हें जी। लगा अरे यार ये क्या हुआ, इतनी जल्दी इतनी सारी व्यवस्था, जंगल में कोई संसाधन नहीं। सेकंड। तो उन्होंने कहा मेरे पास कामधेनु गाय, बोला मुझे दे दो। उन्होंने कहा नहीं। वो जी। जानते थे कि क्या करेगा कामधेनु गाय के साथ में, तो मना कर दिया। युद्ध हुआ, हार गए। हार गए। बोले इसने मेरे को हरा कैसे दिया, जी। इसके पास ऐसी कौन सी ताकत है। यहां आप देखिए उनके दिमाग में क्या बात आई, उन्हें वो ताकत हासिल करनी है। अब यहां पर वो इसकी खोज में लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं। तपस्या का मतलब होता है हट के द्वारा किसी चीज को प्राप्त करना। जैसे एक जी। बच्चा जिद कर ले मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे तो मोबाइल दिलाओ, तो माँ बाप थकार के क्या कहेंगे, अच्छा बेटा दिला देंगे। जी। ऐसे तपस्या का मतलब होता है जब आप परमात्मा से नियम विरुद्ध कुछ पाना चाहते हैं, तो तपस्या की श्रेणी में जाते हैं हम, तब करते हैं, ईश्वर को मजबूर करते हैं कि वो हमें कुछ दे। तो यहाँ पर क्या होता है, अप्सरा भेजी जाती है उनकी तपस्या को भंग करने के लिए। जी। अब यहाँ तपस्या भंग हो गई, क्रोधित भी हो गए। अब क्या करें, तो यहाँ उन्हें लगा कि ये रास्ता ठीक नहीं है मेरा, जो तप के माध्यम से कर रहा हूं। यहाँ वो ईश्वर की शरणागति होते हैं, तो उन्हें इस सत्य का, इस शिव तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन सोच तो कहां से शुरू हुई थी, विकृत मानसिकता से हुई थी ना। हाँ। जी। कामधेनु, जी। मुझे तो सब हाँ। चाहिए। तो जैसे ही हाँ। शिव तत्व को प्राप्त कर लिया, समझ लिया उसके रहस्य को, क्षत्रिय विहीन कर दिया। अब सोचिए कितनी बड़ी बड़ी उन्होंने गलतियां की है। अब आप देखिए, क्षत्रिय विहीन हो गया संसार, उनके अलावा किसी के पास ज्ञान नहीं है। कहता है मैं स्वर्ग भेजूंगा सह शरीर। बोले महाराज कर क्या रहे हो आप ये ज्ञान आपको इसलिए दिया था क्या, ताकि इस प्रकृति के नियमों को ही तोड़ दें आप? परमाणु बम इसलिए बनाया था क्या कि धरती पर सब कुछ समाप्त कर दो आप? आज यही हाल स्थिति हमारी है ना। जी। तो क्या किया उन्होंने, नए स्वर्ग की रचना कर दी, त्रिशंकु को सह शरीर स्वर्ग में भेजने की कोशिश करी उन्होंने। तो जरा सोचिए, उनके पूरे चरित्र के बारे में सोचिए कि इस तत्व को जानने के पश्चात, इस रहस्य को जानने के पश्चात व्यक्ति कितना पावरफुल हो सकता है, क्या नहीं कर सकता। तो क्या ये रहस्य किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जा सकता है
नहीं, सिर्फ बिल्कुल इसलिए कि तुम ये मानो कि हाँ मुझे ये पता है। अरे मानो ना मानो ये आपकी इच्छा है, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है। लेकिन ये उस धरती का वो तत्व है जिसे अब सक्रिय होना है, क्योंकि धर्म युग आरंभ होना है। इसीलिए शिवलिंग जो हम बनाते हैं, आप देखिए मिट्टी के भी बनते हैं। जी। अगर हमें किसी जीव के विस्तार के लिए करना है तो मिट्टी के बनाए जाते हैं, समुद्र किनारे या वैसे बनाए जाते हैं, उनको फिर प्रवाहित कर दिया जाता है ताकि वो तत्व विस्तार में चला जाए। जब हमें किसी ऊर्जा को स्थापना करने के लिए बनानी हो तो हम वहां शिवलिंग, पत्थर का शिवलिंग जो होता है काले रंग का, वो बनाते हैं। अब शिवलिंग भी काले रंग का होता है। क्यों काले रंग का होता है भाई? सर मैंने काला शिव रंग, पुराण में पढ़ा कि हाँ जो ब्राह्मण होते हैं, जो शूद्र होते हैं और नारियां होती हैं, वो ब्लैक कलर का शिवलिंग बनाना चाहिए उन्हें। जी, ब्लैक कलर का हाँ। इसलिए बनता है क्योंकि प्रकृति की सारी ऊर्जाएं काले रंग में समाहित है। सारी अच्छा। ऊर्जाएं। काले रंग के ऊपर कोई रंग चढ़ता है क्या? नहीं, वो नहीं अवशोषित ना, कर लेती सारी वो चीजें। अवशोषित कर लेता है। इसीलिए आप देखिए, किसी भी चीज को आप जला दीजिए, राख हो जाती है काली। हाँ। अगर कोई नक्श हमारे सितारे हैं, मर जाते हैं, ब्लैक होल में समाहित हो जाते हैं। ब्रह्मांड अच्छा। आपको काला दिखेगा, एवरीवेयर ब्लैक है। जहां किसी अस्तित्व की समाप्ति है, शून्य में स्थिरता है, वहां काला रंग आपको मिलेगा। काला रंग वो रंग है जिसके अंदर सारे रंग समाहित होते हैं और उसी से सारे रंग प्रकट भी होते हैं। अच्छा। और यही शिव तत्व हमारे शरीर के भीतर भी है। हमारे पीछे मेरुदंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, यहां जी। वो तत्व विराजमान होता है। इसी तत्व की वजह से तो भगवान शिव का कंठ नीला है, उसका रंग नीला है, उस शिव तत्व का। हमारी नाभि जी। के भीतर भी, नाभि के भीतर यहां वो अमृत तत्व भी है जिसका रंग पीला है। जब नीला रंग, नीला रंग जब उस पीले रंग के संपर्क में आता है तो हरे रंग का निर्माण होता है। हरा रंग हमारे वीर्य के द्वारा उस ऊर्जा को, उस संसार की उत्पत्ति की उस ऊर्जा को गति देता है। हरा रंग हमारे शरीर के जल तत्व में मिलकर के वो इसे गति देता है। ये मेल एनर्जी की बात हो गई। अब फीमेल एनर्जी की बात कर लीजिए। सर, हरा फीमेल रंग एनर्जी यानी में कि हृदय चक्र, आप इसकी बात कर रहे हैं? हरा चक्र जो नहीं, आप। ये मैं उसकी बात कर रहा हूं, मैं रंगों की बात कर रहा हूं। अच्छा, हरा सिर्फ रंग रंग। एक जगह नहीं, बहुत जगह पर प्रयोग होगा ना। प्रकृति का रंग भी तो हरा ही है। जी। ये हमारी ऊर्जाओं की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा। उस उस तत्व की बात कर रहा हूं जो तत्व अदृश्य है लेकिन हमारे भीतर है। अच्छा। अच्छा। वीर्य की उत्पत्ति कैसे होती है? हमारी रीढ़ का पसीना है वो। ये मेडिकल साइंस के लिए बहुत बड़ा रिसर्च का विषय है ये। ऐसे ही स्त्रियों के अंदर भी ये मेरुदंड के पीछे जो तत्व होता है, इसका रंग लाल होता है। और जो नाभि के पीछे अमृत है, उसका रंग सफेद है। जब ये लाल रंग उस नीचे आकर के उस सफेद रंग से मिलता है तो गुलाबी रंग का निर्माण होता है। गुलाबी रंग जब आकर के हरे रंग के साथ संपर्क में आता है तो यहां मनुष्य की उत्पत्ति होती है। इसी को आप देखिए, प्रतीक रूप में त्रिशूल है वो। दो ऊर्जाएं इस तरह से आ रही हैं, इस तरह से आती हैं, और इधर से हरा रंग और इधर से गुलाबी रंग, ये दोनों ऊर्जाएं आपस में मिलती है और एक बीच में आप डंडा देखते हैं। ये प्रतिज्ञा है इस धरती पर, इस सनातन के द्वारा, इस उत्पत्ति के रहस्य की प्रतिज्ञा है ये। और ये भगवान शिव के हाथ में है क्योंकि वही है। और उसपे डमरू भी है। डमरू आप देखिए, आप पुराने समय में देखेंगे वो समय का प्रतीक है वो। और हाँ, डमरू ऐसे ऐसे। बजता है, जी। यानी शिव के हाथ में समय भी है, संहार सृजन दोनों उनके हाथ में है। एक एक चीज प्रतीक रूप में है, ये प्रोसेस में है ये। इसीलिए आप देखिए, जब हम मनुष्य की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं तो ऊर्जाओं की उत्पत्ति के अंदर भी आपने देखा होगा वो कमल पर विराजमान होती है। ब्रह्मा जी कमल पर विराजमान है, मां लक्ष्मी कमल पर विराजमान है। कमल पर क्यों है? कमल का रंग गुलाबी होता है और नीचे पत्ता हरा होता है। हरे और गुलाबी रंग के कॉम्बिनेशन उसी तत्व का कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। अच्छा। और उस पर ऊर्जा विराजमान है। ऊर्जाओं के लेवल पर भी तो उत्पत्ति होगी।
इस संसार की उत्पत्ति पदार्थ और ऊर्जा के लेवल पर ही तो होती है। हाँ जी। पदार्थ के लेवल पर मनुष्य की उत्पत्ति, उसमें भी यही प्रक्रिया है, और ऊर्जाओं के लेवल पर ऊर्जाओं की उत्पत्ति, वहां भी यही प्रक्रिया। इसलिए हम कहते हैं भगवान जो ब्रह्मा है वो कमल पर विराजमान है। अब हम कमल का फूल समझते हैं, अरे कमल का फूल नहीं, ऊर्जा है वो। ऊर्जा के लेवल पर भी वही प्रोसेस होगा। अब किसी से पूछे कमल का फूल, उसका रंग गुलाबी हरा, और देखिए कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ में लिप्त नहीं होता। सूर्य को देखकर खिलता है। सूर्य ब्रह्मांड का पहला तत्व है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से प्रभावित नहीं है वो कमल, केवल सूर्य से प्रभावित है। सूर्य तत्व को देखता है तो खिल उठता है, जैसे सूर्य तत्व समाप्त वापस से अपने आप को समेट लेता है। यानी वो ऊर्जा भी, वो जो ऊर्जा है, वो ऊर्जा भी उस पहले तत्व के साथ कनेक्टेड है। पहला तत्व तो वो ऊर्जा सक्रिय, पहला तत्व नहीं तो ऊर्जा सक्रिय नहीं। ये वो सनातन का विज्ञान है जिस विज्ञान के एक राई के दाने के बराबर हमारे जो ये क्या कहूं वेस्टर्न वर्ल्ड के लोगों ने जाना समझा। तक्षशिला नालंदा से बहुत कॉपी किया है उन्होंने, उसको समझकर उन्होंने सूर्य सिद्धांत से जनवरी फरवरी बना दिया, 24 घंटे का समय बना दिया। कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, हर चीज एक राई के दाने के बराबर ज्ञान उनको था, तो उन्होंने इतना कुछ कर लिया। सोचो हमारे ऋषि मुनियों के पास तो अखंड ब्रह्मांड का वो रहस्य है, हम क्या नहीं कर सकते। यही कारण है हमने इतने सालों पहले कह दिया, युग सहस्त्र योजन पर भानु लीलोताई मधुर फल जानो। मजाक थी क्या? गणित किसने बनाई, किसी से पूछिए, कोई जवाब दे तो मुझे बताइए, किसने बनाई गणित? शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। अरे गणित किसने बनाई? सर ये तो वेदों से ही निकला है फिर। अरे वेद किसने बनाए? गणेश जी। कहीं तो शुरुआत है। गणित जी। वेदों से नहीं निकली है, वेद तो बाद की बात है। भगवान गणपति ने शून्य को सुचारू करके गणित की रचना की है, इसीलिए गणपति से गणित बनी है। और 1 से 9 का अंक है ना, ये साधारण अंक नहीं है, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। एक छोटी सी बात आपको बताता हूं, हमारे दर्शकों को मैं कहूंगा जरा एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आप 2 से लेकर के और जितने मर्जी टेबल आपको लिखनी है लिख लीजिए, 2 से लेकर जितने मर्जी टेबल लिखनी है लिख लीजिए। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, नॉर्मली 20 तक लिखते हैं हम। 2 की टेबल को लिखिए, 2, 4, 6, 8, 10 है ना, इसके सिंगल डिजिट करिए आगे। हर टेबल के अंदर आपको 1 से 9 तक एक एक वो मिलेगा, फिगर मिलेगा, और आरंभ जिससे है अंत में वही होगा। यानी शून्य से आरंभ है, शून्य में ही अंत है। ये बात ऐसे ही नहीं कही गई, इस गणित के सिद्धांत के आधार पर कही गई। लेकिन जिस भी टेबल के अंदर स्टार्टिंग में 3 आ गया या 6 आ गया या 9 आ गया, उस टेबल के अंदर आपको 1 से 9 तक की एनर्जी नहीं मिलेगी, वहां केवल 369 369 369 369 मिलेगी। लेकिन जहां 9 आ गया, जहां 9 आ गया, वहां आपको केवल 9 ही मिलेगा, वहां आपको 36 भी नहीं मिलेगा। ये ब्रह्मांड का वो रहस्य बता रहा हूं। अच्छे अच्छे मैथमेटिक्स को जानने वाले प्रोफेसर हार्वर्ड के किसी को भी पूछ लेना, अगर इसका रहस्य बता दे तो आप बता देना मेरे को। प्रैक्टिकल करके देखो भाई। 3 की टेबल को लीजिए, उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कीजिए, 3, 6, 9, 12 है, 12 को सिंगल में करिए 3, 369 369 369 ही आएगा, और 3 से शुरू होगा, 3 में एंड होगा। 2 की टेबल ले लीजिए, 2 से शुरू होगी, 2 में एंड होगा, लेकिन बाकी के सब में सिंगल डिजिट आपको 1 से लेकर 9 तक मिलेंगे मिलेंगे। कोई सी भी टेबल बना लीजिए आप, आपको 4 ही पैटर्न मिलेंगे, या तो 1 से 9 तक स्टार्टिंग भी वही और एंड भी वही, या फिर 36 36 36 369 369 369, या फिर 9999999। जैसे 18 है, 18 की टेबल ले लीजिए आप। 18 का पहला अगर आप सिंगल डिजिट निकालोगे 9 आएगा। अब इस 18 की टेबल के अंदर इस सब का आप सिंगल डिजिट निकालो, आपको 9 ही मिलेगा। 36 54 27 है, 27 क्या है, 9 है। 27 की टेबल है, उसको लिख लीजिए, उन सब का सिंगल डिजिट निकालिए, आपको 9 मिलेगा। लेकिन जैसे हम बात करें 21 क्या है, सिंगल डिजिट 3 आएगा। यहां पर आप जब उसके पूरे टेबल को जब आप उसका सिंगल डिजिट निकालेंगे तो आपको 369 369 369 दिखेगा।
जी। भाई ये गणित है, ये मजाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का रहस्य है। इस ब्रह्मांड के रहस्य को लिखने वाले गणपति हैं। इसीलिए इस धरती के प्रथम सनातन ऋषि गणपति हैं। इसीलिए इस धरती पर इस समय पर जब सनातन स्थापित होना है तो हमें इन्हीं 3 ऊर्जाओं की स्थापना करनी पड़ेगी अपने घरों में। 3 एनर्जी, 6 एनर्जी एंड 9 एनर्जी। 3 की एनर्जी ओम है, 6 की एनर्जी गणपति है और 9 की एनर्जी महादेव है। और इन 3 की स्थापना ही सनातन की स्थापना है। और यही मुहिम अब मैं शुरू कर चुका हूं। मुझे हर घर के अंदर इस सनातन की स्थापना करनी है। ये गणपति का आदेश है, ईश्वर का आदेश है। इस धरती पर हमारी हर समस्या का समाधान इस सनातन की स्थापना है, जो हमें निस्वार्थ भाव से अपने अपने घरों में करनी है। यही सनातन धर्म की स्थापना है और यही एकमात्र धर्म विश्व में अब रहेगा। कैसे होती है, कब होती है, क्या प्रक्रिया है, क्या संसाधन है, क्या नियम है, कौन सा समय है, सारा रहस्य मुझे पता है। लेकिन अब समय बहुत कम शेष बचा है, इसीलिए इस सनातन को इस धरती पर स्थापित होना है। वो शिव तत्व का रहस्य मैं जानता हूं। उस शिव तत्व के साथ में इस धरती पर वो शिव तत्व कैसे सक्रिय होगा, इस महाविनाश के बाद में हम नया सृजन धरती पर कैसे करेंगे, इस महाविनाश से हमारी सुरक्षा कैसे होगी, ये वो ज्ञान विज्ञान है जिसे हमें जानना है, समझना है। इसे बेचा नहीं जाएगा, इसे बांटा जाएगा, इसे लुटाया भी नहीं जाएगा, इसे बांटा जाएगा। जिसकी श्रद्धा होगी, जो वास्तव में अपने दिल में ईश्वर के प्रति भाव रखता है, उसके साथ ये बांटा जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों के साथ नहीं बांटा जाएगा जो इसका व्यापार करना चाहते हैं। क्योंकि अब ये जो तत्व सक्रिय है, ये ऐसे ही नहीं है। अब अगर इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की, इसका दुरुपयोग किया, तो प्रकृति उसे बर्दाश्त करने वाली नहीं है। क्योंकि अब जो 5वां तत्व इस ब्रह्मांड का सक्रिय हो रहा है, वो ज्ञान का तत्व है। धर्म धर्म के अंदर अधर्म प्रवेश नहीं कर सकता। जी। धर्म की स्थापना होगी, अधर्म कैसे प्रवेश करेगा, मुझे बताइए। क्या द्वापर युग के रहते हुए कलयुग प्रवेश कर सकता था क्या? नहीं, बिल्कुल। कलयुग को इंतजार करना पड़ा ना। जब द्वापर युग खत्म हुआ तब कलयुग ने प्रवेश किया। ऐसे ही अगर धर्म युग शुरू होने वाला है, कलयुग समाप्त होने वाला है, तो कलयुग में इतनी ताकत है जो धर्म युग में प्रवेश कर जाएगा। तो क्या धर्म युग कलयुग के रहते हुए स्थापित हो जाएगा? नहीं होगा, वो भी नहीं होगा। इसीलिए इस कलयुग के अंतिम समय में महाविनाश भी होगा और इस महाविनाश के समय के पश्चात धर्म स्थापित भी होगा। और ये डेडलाइन में ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजिकल भी आपको बता चुका हूं, आध्यात्मिक, मैथमेटिकल, हर तरीके से मैं कैलकुलेट करके बता चुका हूं। 30 मार्च 2025 वो दिन है जब इस धरती पर कलयुग का अंतिम दिन होगा और धर्म युग का पहला दिन होगा। यहां से सनातन की मुहिम चलेगी। और जानते कितना समय लगेगा सनातन की मुहिम को एस्टेब्लिश होने में? 2071 में जाकर के इस सनातन की मुहिम पूरे संसार में व्याप्त हो चुकी होगी, केवल इतने से समय में। 2071 तक ये धरती पूरी तरह से एक धर्म को स्वीकार कर चुकी होगी और वो सनातन धर्म होगा। 2071 हर चीज कैलकुलेशन के साथ बताता हूं। किसी को कहीं भी कोई क्वेश्चन हो, बैठे आपकी तरह लाइव सेशन करे, एक एक बात प्रामाणिकता के साथ बताऊंगा। अब आप देख लीजिए 2025 से 2071 कितना समय होता है? सर लगभग 47 ईयर हो जाएंगे। 47 ईयर के करीब होगा ना? हाँ जी। इतने समय में हो जाएगा। तो सर जैसे आजकल मतलब कई जगह ये कहा जाता है कि अगर जैसे सतयुग का जो समय आएगा तो ये मतलब जो टेक्नोलॉजीज वगैरह है वो सारी चीजें लुप्त हो जाएंगी, और क्या ऐसा भी है? क्यों हो जाएगी, क्यों हो जाएगी टेक्नोलॉजी लुप्त? मैं आपसे पूछता हूँ क्यों हो जाएगी? सर क्या इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग, क्या इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग नहीं हो सकता? हो सकता है। फिर क्या ये जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारा विज्ञान है, क्या इसमें सनातन नहीं है?
क्या बिना सनातन के विज्ञान पनप गया? नहीं। फिर इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग गलत है ना, टेक्नोलॉजी गलत कहाँ है बताइए? अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज हम बात कर रहे होते क्या? क्या सनातन की स्थापना में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं हो रहा है? सर हो रहा है कि आज जो हम हो रहा यहाँ है। पे लाइव है वो इसी का यूज है। अब एक काम हम ये करें, कुछ भी हो, झूठ हो, जो भी हो, परोसो, अपने व्यूज बढ़ाओ, हम कुछ भी बात करें। सोशल मीडिया पर हमें फेमस होना है, ये हम इसका दुरुपयोग कर सकते हैं। एक इसी टेक्नोलॉजी का हम सदुपयोग कर रहे हैं कि सनातन का सत्य दुनिया के सामने जाए, दुनिया को पता लगे। अब हम सच्चा काम कर रहे हैं, तो क्या इस टेक्नोलॉजी का ये सदुपयोग नहीं है? जी। तो टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि हम धर्म युग में प्रवेश करेंगे तो टेक्नोलॉजी हमारे से खत्म हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। इस टेक्नोलॉजी का सदुपयोग होगा। अगर हमारे विचार शुद्ध है तो हम इस टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग कर कैसे सकते हैं, मुझे बताइए ना। भाई, मर्डर करने का चाकू और सब्जी काटने का चाकू बड़ा अलग अलग होता है क्या? जिससे आप मर्डर करते हो उससे सब्जी नहीं काट सकते क्या? काट सकते हैं सर। कर सकते हैं ना। तो चॉइस किसके पास हाथ में है? हमारे हाथ में है ना, हम इसका क्या करेंगे। जी। कुदरत ने तो हमें अंगूर दिया, शराब किसी पेड़ पर लगती है क्या? बनाई किसने? ऑप्शंस हमारे पास होते हैं लेकिन हम हमने ही बनाई चूज ना। करते हैं। जी। कुदरत ने हमें दूध दिया, प्रकृति ने हमें दूध दिया, दही दिया क्या? नहीं। दही, घी, हमने छाछ, बनाया। मक्खन किसने बनाया? हमने बनाया ना, उसको इजाद किया ना। जी। किसी भी प्रक्रिया के अंदर आप उसको 7 बार या 9 बार से ज्यादा फिल्टर नहीं कर सकते, आप पता है आपको। एनर्जी का लेवल यही है। तो पेट्रोलियम जो है, पेट्रोलियम को भी आप अलग अलग टेम्परेचर पर जब आप उसको फिल्टर करने लगते हैं, आपको सबसे पहले नेचुरल गैस मिलेगी, फिर आपको जो एटीसी वो होता है, एटीपी बोलते हैं शायद, है ना, एविएशन पेट्रोल जो होता है, जो हवाई जहाज में काम आता है, वो आता है, फिर पेट्रोल आता है, फिर डीजल आता है ना, फिर आपके पास में केरोसिन आती है, फिर आपके पास में वैक्स आता है, उसके बाद डामर आता है ना, ये इस तरह से है। अब 9 से ज्यादा चीजें आप नहीं कर सकते, किसी चीज से फिल्टर नहीं हो सकती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड का रहस्य है। 9 आयाम है तो 9 ही हो सकते हैं। यही कारण है, मैंने एक वीडियो में कहा भी था, तो किसी महोदय ने जो कमेंट किया था कि नहीं नहीं, एक कागज को 8 बार से ज्यादा, 9 बार से ज्यादा मोड़ सकते हैं। अब उनकी समझ में जितना था उतना उन्होंने वैसे ही कहा होगा, लेकिन आप किसी भी साइज के अगर पेपर को लेंगे और उसको फोल्ड हाँ वो। करना शुरू करेंगे, जी। तो आप जी वो देखिए 7-8 के बाद में नहीं होगा वो। नहीं होता है। जी। ये जो नियम है गणित का, ये वो सूत्र है जो हर जगह पर लागू होता है। इसे इजाद करने वाले, इसे प्रकट करने वाले गणपति हैं भाई। उन गणपति की ऊर्जा का निर्माण भी महादेव ने किया है। महादेव पार्वती की ऊर्जा से निर्मित वो है। जी। इसीलिए सनातन के अंदर वो रहस्य हैं जिन रहस्यों को जानना हमारा अधिकार है, लेकिन इसका दुरुपयोग हम नहीं कर सकते, दुरुपयोग नहीं कर सकते। इसीलिए पुनः इस धरती पर ऋषि परंपरा भी जीवित होगी, ताकि हम इस सनातन के अंदर अनुसंधान करें, अनुसंधान करके उन ज्ञान विज्ञान को दुनिया के सामने लेकर आए जो उनके भले के लिए। हमारी आत्मा का कल्याण शिव तत्व से है, कोई जानता ही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा अच्छी बात करोगे तो ये कर लोगे, अच्छा खाना मतलब सात्विक भोजन कर लो, अच्छे विचार रखो, किसी की निंदा मत करो, अच्छा ये कर लो, दान कर लो। अरे तो अच्छे कर्म हुए ना, इन अच्छे जी। कर्मों से आत्मा का कल्याण होगा क्या? ये तो आपकी गति सुधरेगी, ये तो गुणों का विकास है। मनुष्य से गणों में, गणों से देवता में चले जाओगे। आत्मा का कल्याण कहाँ? आत्मा का कल्याण शिव तत्व से होगा। इसीलिए तो कहता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, सत्य ही सुंदर है। जी। तो इसीलिए शिव का रहस्य, शिव तत्व का रहस्य, इस शिवलिंग का रहस्य, ये वो रहस्य है जिस रहस्य को जानने के पश्चात इस ब्रह्मांड का कोई भी रहस्य जानना शेष रहता ही नहीं। लेकिन जो लोग इसे मजाक में लेते हैं, उन्हें मजाक में लेने दीजिए। वो अपना कर्म बना रहे हैं, उनकी गति उनके साथ है।
हमें उसकी चिंता करनी नहीं है, लेकिन हमें चिंता उन लोगों की करनी है जो वास्तव में धर्म युग में प्रवेश करना चाहते हैं, जो वास्तव में ईश्वर पर विश्वास करते हैं, जो वास्तव में अपने जीवन में सनातन को धारण करना चाहते हैं, जो वास्तव में सनातन को अपने घर में स्थापित करना चाहते हैं, जो वास्तव में सनातन के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका मैं खुले दिल से आह्वान करता हूँ, आइए मुहिम में शामिल होइए। हम सब मिलकर इस धरती पर सनातन की स्थापना के अंदर अग्रणी भूमिका निभाते हैं और इस विश्व को सनातन विश्व बनाते हैं। इससे बड़ा कार्य इस धरती पर वो ईश्वर हमें और क्या दे सकता है, और इससे बड़ा कल्याण, जन कल्याण का कार्य हम और कर क्या सकते हैं? क्या इससे बड़ा कोई और कार्य हो सकता है? बिल्कुल। अरे हमारी सारी समस्याओं का समाधान यही है। हमारा भूत भविष्य वर्तमान इससे सुधर जाएगा, हमारी आत्मा का कल्याण इससे हो जाएगा। हम स्वयं अपने आत्म तत्व को जान जाएंगे, हम स्वयं उस मोक्ष की प्राप्ति कर लेंगे, हम दुनिया के अंदर सनातन को स्थापित कर पाएंगे, हम दुनिया के अंदर शांति स्थापित कर पाएंगे, हम दुनिया के अंदर भाईचारा कायम कर पाएंगे, हम दुनिया के अंदर मनुष्य से हम किसकी यात्रा करेंगे? इंसान की यात्रा करेंगे। मनुष्य से इंसान बनने की यात्रा ये हम सनातन से करेंगे। इसीलिए शिवलिंग का रहस्य ये कोई साधारण रहस्य नहीं है, और इसको जानना कोई बच्चों का खेल भी नहीं। इसके लिए शुद्ध हृदय, ईश्वर के प्रति आस्था और ईश्वर से ही प्रार्थना करनी है, हे ईश्वर मुझे अपने इस तत्व का वो ज्ञान प्रदान करें ताकि मैं भी अपने आत्मा का कल्याण कर सकूं और इस सनातन की स्थापना में मेरी भी थोड़ी सी भूमिका आप निर्धारित कर सके। यही भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। इसीलिए ये जो भी बात मैंने आप लोगों से की है ना, समझदार को इशारा काफी है। कुछ लोग होंगे जिन्हें पूरा एपिसोड ऊपर से निकल जाएगा, कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ लोगों को लगेगा अरे ये क्या बात हम सुन रहे हैं, अरे ये तो हमने कहीं पर पढ़ा था, आज तक कोई बताने वाला नहीं मिला, ये हम क्या बात सुन रहे हैं। कुछ लोगों का रिएक्शन ये होगा और कुछ लोगों का रिएक्शन होगा पता नहीं, देखते हैं मार्च भी आएगा, देखते हैं मार्च के बाद क्या होगा। तो 3 श्रेणी के लोग होंगे जो मार्च का इंतजार करेंगे, एक वो होंगे जिनके ऊपर से निकलेगा, और एक वो होंगे जिन्हें इशारों की बात समझ आ जाएगी और उन्हें अपनी मंजिल दिख जाएगी। इसीलिए समझदार को इशारा काफी होता है। काफी जी सर, बहुत ही अच्छा रहा आज का जो सेशन है। और सर जैसे मतलब एक चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे आपने सिबलिंग की बात की है, अलग अलग शिव पुराण की बात करें तो वहाँ पे भी अलग अलग मिट्टियों से बनाने की जो प्रथा होती है वो उसमें लिखा हुआ है। व्हाइट से बनाया जाता है और ब्लैक से भी बनाया जाता है। व्हाइट कहा जाता है कि ब्राह्मण बनाते हैं, फिर इसके बाद रेड से बनाते हैं तो क्षत्रिय बनाते हैं, और अगर हम इससे बनाते हैं येलो से बनाते हैं तो शूद्र, और अगर ब्लैक से बनाते हैं तो नारी, और जो सॉरी वैसे बनाते हैं येलो से। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हाँ ये वर्ण व्यवस्था है। जी पूजा पद्धति के अंदर शिव आराधना में इसका कोई लेना देना नहीं है। ब्राह्मण जी भी उस शिव तत्व की आराधना करे, चाहे शूद्र करे, कोई भी करे, नियम एक ही होगा। इसीलिए मैंने कहा ना, इतना बड़ा रहस्य है। अब जैसे मैं आपसे एक बात कहता हूँ, E=mc², ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, रैंडमली 100 लोगों को पकड़ते हैं, उनको इक्वेशन देते हैं, कहते हैं इसको सॉल्व करके बताओ। बहुत कम लोग जो साइंस के बारे में जानता है, जो साइंस के बारे में जानता है वही कर पाएगा, बाकी कोई तो नहीं कर पाएगा ना। ऐसे ही अगर हम शिव तत्व की बात करते हैं, शिवलिंग के रहस्य की बात करते हैं, उसको कौन जान पाएगा, कौन समझ पाएगा? बहुत जिसके मति में गणेश जी विराजमान रहेंगे भाई। जी हमारे इस शरीर के अंदर भी 369 है। मेरुदंड से 3 उंगल ऊपर हमारी मति है, मति से 6 उंगल ऊपर हमारा ऊर्जा खंड है, और ऊर्जा खंड से 9 उंगल नीचे हमारा ये प्रकृति है। हाँ जी 369 को डिकोड बहुत पहले कर चुका हूं। अच्छा, ये गणपति का रहस्य है भाई, गणपति स्वयं ने बताया रहस्य। जो रहस्य लिखने वाले वही तो सही बताएंगे। तो बिना गणपति की आज्ञा के, बिना गणपति की कृपा के ये चीज समझी जा सकती है क्या?
तो 369 का रहस्य किसी को भी जानना हो, हार्वर्ड की यूनिवर्सिटी में हो, कहीं पर भी हो, किसी भी मंच पर हो, योग्य व्यक्तियों के सामने मैं रखने को तैयार हूं। चलते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं, मैं एक-एक चीज 369 का रहस्य आप लोगों के सामने रखता हूं। इस 369 के रहस्य को डिकोड किया जा चुका है। सर मैंने तो निकोला टेस्ला वाला पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, वही पता निकोला है बस। टेस्ला ने तो कहा ये मैजिकल फिगर है, पर ये है क्या मुझे नहीं पता। और उसके बाद उनका मतलब वो भी हो गया था कि वो बिल्कुल विक्षिप्त हो गए थे, उनकी अवस्था जो थी भाई, उस समय। इस एनर्जी को जिस एनर्जी को आप डिकोड करने करने जा के रहे लिए हैं, हाँ, पावर उसकी होना उसकी चाहिए। भाई आप एक बात समझिए, परमाणु रिएक्टर के वहां पर आप जाएंगे बिना उसको ड्रेस कोड के जाएंगे, रेडिएशन नहीं फैला होगा क्या वहां पर? क्या हाल होगा फैलाओ आपका? फिर जी। तो 369 की ऊर्जा जो ब्रह्मांड की ऊर्जा है, मैंने क्या कहा अभी आपको, जो लोग इस सनातन की स्थापना के अंदर इसको हल्के में लेंगे, वो रेडिएशन वाले जोन में आ जाएंगे, उसके साथ वही हालत होगी। इसलिए अब कोई व्यापारिक दृष्टिकोण से या ठगने के दृष्टिकोण से या दूसरों को बेवकूफ बनाने के दृष्टिकोण से अगर सनातन को स्वीकार कर रहा है, अपने जीवन में उतार रहा है, इस रहस्य को जानने की कोशिश कर रहा है, तो उस काल वही होगा। जैसे आप एक परमाणु विस्फोट जहां होता है वहां पर आप चले जाए तो रेडिएशन के क्षेत्र में आ जाएंगे, तो क्या होगा आपके साथ में? उसी तरह से निकोला टेस्ला भी कह लीजिए, कोई भी कह लीजिए, इस 369 के रहस्य को अगर कोई जानना चाहता है तो उसे सनातन की शरणागति होना पड़ेगा। सनातन की शरणागति होने के पश्चात आपको 369 का जो रहस्य पता लगेगा, आप अपने जीवन में केवल फिर एक ही लक्ष्य रखेंगे कि मुझे इस सनातन को पूरी दुनिया के अंदर फैलाना है, मुझे इस सनातन से हर व्यक्ति को जोड़ना है। इसके अलावा आपका कोई दूसरा उद्देश्य हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। ये मेरा चैलेंज है। अरे कंकर और हीरे के बीच में अगर आपको पहचान बता दी जाए तो आप कंकर उठाएंगे, हीरे उठाएंगे? हीरे ही उठाएंगे फिर सर। अगर जी। सनातन समझ में आ गया तो नश्वर संसार और सनातन शाश्वत, अरे ये पता लग गया तो कौन बताइए, नश्वर की तरफ जाएंगे या शाश्वत की तरफ जाएंगे? नस्बत की तरफ ही जाएंगे सर। और सर पहले के ऋषि वगैरह भी तो मतलब जिनको पता चल जाता था वो तत्व, तो फिर वो तो अपने में ही दोनों रहते थे, वो फिर कहाँ बहुत इस हाँ, बहुत मर्यादित विलग व्यवहार होता था उनका, बहुत जी। मर्यादित व्यवहार होता था। इसका वो सदुपयोग करते थे और जिनका ये ज्ञान है, ईश्वर का ज्ञान है, उनको सदैव आदर सम्मान के साथ अपने जीवन में शामिल रखा करते थे। वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि ये ज्ञान हमारा है। मैंने कहा ना, दो व्यक्ति हुए, कणाद ऋषि और विश्वामित्र। इन दोनों ने सारे सनातन को इतना बड़ा विश्वासघात किया है इनके साथ में, जिसकी सजा हम मनुष्य भुगत रहे हैं। लेकिन आप समझ लीजिए ये प्रकृति का नियम है, अगर कलयुग आना था तो उससे पहले इसको थोड़े समय के लिए विलुप्त भी तो होना था। जी सही बात। तो इस संसार में जहां जहां ईश्वरीय व्यवस्था है, जैसे जैसे सनातन की स्थापना होगी, वो ईश्वरीय ऊर्जाएं सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। जैसे कहते हैं ना, मोबाइल आपके हाथ में है, बैटरी डिस्चार्ज है, बैटरी चार्जिंग पे लगा दिया आपने तो मोबाइल तो अच्छा। एक्शन में आएगा या ना। तो जितने भी इस धरती पर वो ऊर्जाएं हैं सनातन की, सब अभी समय पर निष्क्रिय हैं। लेकिन अब इस धरती पर सनातन की स्थापना आरंभ हो रही है। तो जिन जिन घरों में ये स्थापना होती चली जाएगी, जिन जिन के घरों में वो ईश्वरीय ऊर्जा होगी या उनके तपोबल के अंदर वो ऊर्जा होगी, वो सब सक्रिय होना शुरू हो जाएगी। सबको अपना अपना स्मरण आ जाएगा, अरे मैं किस लिए आया था इस धरती पर। और इस धरती पर अगर ईश्वरीय ऊर्जा सक्रिय हो गई तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा परिवर्तन इस धरती पर फिर आने वाला है। जी। इसीलिए हमें बहुत प्रसन्नता के साथ ये बात स्वीकार करनी चाहिए कि ईश्वर ने हम पर कृपा की है और इस सनातन के रहस्य को हमारे बीच प्रकट किया है। अब हमें केवल और केवल उस सनातन के रहस्य को जानने का प्रयास करना है, उस मार्ग पर चलने का प्रयास करना है, क्योंकि इसके अलावा इस संसार में और कुछ भी शाश्वत है ही नहीं, है ही नहीं।
सर मतलब बहुत ही अच्छा लगा। आपने जो जो टॉपिक कवर किए हैं वो सारी ही चीजें मतलब देखा जाए तो जो गूढ़ रहस्य होता है वो सारी चीजें हम लोगों के सामने डिकोड किया है आपने, और बहुत ही अच्छा लगा। और मैं चाहूंगी कि एक वीडियो आप 369 पे भी जो आपने बताया वो भी आप एक बार कवर करें हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। और लास्ट मैसेज आपका आप हमारे व्यूअर्स। जी देखिए 369 पर जो उसको मैंने डिकोड जो किया है उसको जी। एक आम पब्लिक के लिए रखना इसलिए उचित नहीं है कि उनके ऊपर से निकल जाएगा। बहुत मैथमेटिकल और बहुत ही साइंटिफिक है वो चीजें। जी। तो ये अगर कोई ऐसा मंच होगा जहां विद्वान हो, गणितज्ञ बैठे हो, साइंटिस्ट बैठे हो, उनके बीच में चर्चा हो, तो वहां से जो उन्हें सूत्र मतलब आप पकड़ में आएंगे। व्यूअर्स ओके सब जी जी, जी जी तो ये चीज है। तो ये ठीक है उस सर। मंच पर रखी जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी जी लेकिन ये मैंने कहा ना ब्रह्मांड का वो रहस्य है सबको नहीं जिसके बता लिए जी एक जी पर्दा भी रखना आवश्यक होगा, क्योंकि ये कोड जब मैं ये डिकोड करूंगा भी तो वहां पर भी वो चाबी वहां नहीं रखूंगा ताकि कोई इसका दुरुपयोग कर सके। जी लेकिन उसको उसको प्रकट आप लोग के सामने जरूर कर दूंगा कि देखिए ये रहस्य है ब्रह्मांड का, पर ये एक्टिव कैसे होता है वो नहीं रखूंगा। हाँ जी ठीक है ना? तो ये समय आएगा तब वो भी होगा। ठीक है ना? चलिए जब ईश्वर जी जैसा चाहेंगे वैसा होगा। और मैं आप हमारे सभी दर्शकों को यही कहना चाहूंगा, समय बहुत कम बचा है। अपने आप के जीवन के अंदर, स्वयं के जीवन में सनातन को स्वीकार कीजिए, अपने घर में सनातन को स्थापित कीजिए, अपने आप को सनातन की शरणागत कीजिए। आपका कल्याण ही नहीं होगा बल्कि आपकी पीढ़ियों का कल्याण होगा। इससे ज्यादा, इससे सुंदर, इससे बढ़िया चीज हमें ईश्वर और क्या दे सकता है। आप जी सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। थैंक यू।